हेलो, कैसे हैं? स्वागत है राज क्लासेस में। आज 12th बेस में मैथमेटिक्स का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने एपी जीपी एचपी को डिस्कस किया था। उसके 4 लेक्चर आपके इस पर डिस्कस हो चुके हैं। जो भी ट्रिक्स बन रही हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। आज 5th लेक्चर, तो ये 6 लेक्चर आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक के साथ मिलते हैं। हर एग्जाम में तुम्हारा एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, टीजीटी, पीजीटी, जीआई, सीएलटी, केबीएस, एनबीएस, एनडीए, एयरफोर्स सभी में पूछा जाता है और 12th में 11th में भी चल रहा है आपका। ठीक है, तो देखो यदि एसएन का रेशियो गिवन हो, देन तब टीएन का रेशियो पूछा हो, तो देन क्या करते हैं? पुट एन इक्वल्स टू 2n-1 इन गिवन एसएन रेशियो। ठीक है, और यदि टीएन का रेशियो गिवन हो, देन एसएन का रेशियो पूछा हो, तब क्या करते हैं? n इक्वल्स टू n+1/2 इन गिवन टीएन रेशियो। ठीक है, ये 2 ट्रिक लिखी है हमने, आप इनको लिख लें, पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में आता है। जब एसएन का रेशियो गिवन है, तब हम टीएन का रेशियो कैसे निकालते हैं? n की जगह 2n-1 भर देते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह टीएन का रेशियो गिवन है, तब एसएन का रेशियो हम कैसे निकालते हैं? n की जगह n+1/2 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो 2 क्वेश्चन हमने लिखे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर लिखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इफ द रेशियो में इफ रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP इज इक्वल टू, देन द रेशियो ऑफ 12th टर्म इक्वल टू। एसएन का रेशियो दिया है, n पदों के सम का रेशियो दिया है 3n+8 अपॉन 7n+15, ये रेशियो दिया है। तब हमारा टीएन का रेशियो हमें पूछ रहा है। टीएन का रेशियो तो क्या भर देते हैं इसमें? n रिप्लेस बाई 2n-1, 2n-1 भर देते हैं। n की जगह लिख दें 2n-1, 3 2n-1 प्लस 8 अपॉन 7 2n-1 प्लस 15, तो ये 6n-5 प्लस 5 हो जाएगा, -3 प्लस 8 14n। ठीक है, -7 प्लस का 8 बच जा रहा है। अब इसमें कितने का? 12 का पूछा था, अपॉन टी 12 डैश इक्वल टू n की जगह 12 भर दें। n की जगह कितना भर दें? 12, 6 × 12 प्लस 5 अपॉन 14 × 12 प्लस 8, 72 प्लस 5 अपॉन 48 का 8, 4 बचा, 12 4 16 प्लस 8, तो ये 77 अपॉन 176 हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत जल्द क्वेश्चन, नहीं तो 2-2 पेज में क्वेश्चन हो पाता है ये। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हाँ देखो, अब अगले क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें द रेशियो ऑफ nth टर्म्स ऑफ एपी इज दिस, देन द रेशियो ऑफ सम ऑफ 29 टर्म्स इज इक्वल टू। तो tn अपॉन tn डैश दिया है, इनका रेशियो दिया है 2n+8 अपॉन 5n-3, ये रेशियो गिवन है tn का। तो अब sn का रेशियो पूछा है, sn अपॉन sn डैश इक्वल टू, क्या पुट करते हैं? n रिप्लेस बाई n+1/2, n रिप्लेस बाई n+1/2, ये देखें, तो n की जगह भर दें हम n+1/2 प्लस 8 अपॉन 5n+1/2 -3। ठीक है, दिस एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें, वैसे नहीं है इसमें देखो
29 का पूछा है, तो n इक्वल टू क्या भर दें हम, 29 भर दें। S29 अपॉन S29 डैश इक्वल टू 2, 29 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 8 टोटल अपॉन 5, 29 प्लस 1 बाई 2 माइनस 3 इज इक्वल टू, ये 30 हो जाएगा, 30 बाई 2 15 हो जाएगा, 2 इंटू 15 प्लस 8 अपॉन 5 इंटू 15 माइनस 3, 38 हो गया ये बाई 75 72 हो गया, 75 72 हो गया। ये सी ही ऑप्शन ऐसे का ऐसा ही आपका दे रहा है, सी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप ट्रिक को लिख लें, जो भी हमने कंसेप्ट बताया है इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। हाँ, फिर एक क्वेश्चन और लिखते हैं, एक और ट्रिक। इसको इरेज करते हैं, फिर देखो और लिखते हैं, ठीक है। एक ट्रिक और है, उसको भी लिखते हैं। ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है, जीपी का लॉगरिथम एपी होता है। क्या होता है, जीपी का लॉगरिथम एपी होता है। क्या होता है, एपी। जीपी का लॉगरिथम एपी, आप इसको याद रखें। जीपी का लॉगरिथम क्या होता है, एपी होता है। जीपी का लॉगरिथम एपी होता है, जीपी का लॉगरिथम एपी होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लिख रहे हैं, क्वेश्चन है थर्ड, इफ a1, a2, a3 अप टू सो ऑन आर इन जीपी, देन log a, log a2, log a3 डॉट 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 सो ऑन, आर इन ये ऑप्शन ए दिया है एपी, बी दिया है जीपी और सी दिया है एचपी और डी दिया है एनओटी, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये, डीएसएसपी टीजीटी 14 में, डीएसएसपी टीजीटी 2014 का क्वेश्चन है। यदि एबीसी जीपी में है तो उनका लॉगरिथम क्या होता है, एपी होता है। ट्रिक ही हमारी यही है, तो डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं विच इज जीपी। जीपी का यहां लिख सकते हो, जीपी का लॉगरिथम क्या हो गया, एपी का मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहां पर ई हमारा सभी जगह क्या होता है, साइलेंट रहता है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी लिखते हैं, ठीक है। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4, इफ a1, a2, a3 डॉट 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 सो ऑन आर इन जीपी, then log a1 e, log a2 e, log a3 e up to so on are in AP, B ऑप्शन GP, C ऑप्शन HP और D ऑप्शन NOT, ठीक है। तो देखो जीपी का लॉगरिथम एपी होता है, लेकिन ये एपी का क्या है, उलट है। तो एपी का अपोजिट एपी, देखो आंसर इसका कैसे लिखेंगे, आंसर देखो जीपी का लॉगरिथम क्या हो गया, एपी हो गया, और एपी का उल्टा
1/AP क्या होता है हमारा, HP होता है। HP का मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, हाँ, इसको लिख लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगली ट्रिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगली ट्रिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगले लिखते हैं, अगला क्वेश्चन 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एपी यहां लिखते हैं ट्रिक। ट्रिक क्या है, एपी का एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, एपी का एक्सपोनेंशियल क्या होता है, एपी का एक्सपोनेंशियल जीपी होता है। अपोजिट है, लॉग एक्सपोनेंशियल में बदल जाता है। ठीक है, एपी का एक्सपोनेंशियल जीपी होता है। एपी का एक्सपोनेंशियल जीपी हमारा हो जाता है। ये टाइड पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था। लिखते हैं, एक क्वेश्चन है, इफ A1 A2 A3 डॉट डॉट सो ऑन आर इन AP A1 A2 A3 अप टू सो ऑन आर इन AP, then e पे पावर A1 e पे पावर A2 e पर पावर A3 डॉट 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 सो ऑन आर इन पहला AP, दूसरा GP, तीसरा HP और चौथा नन ऑफ दिस। ये टाइड पीजीटी 2015 का, टाइड पीजीटी 2015 का क्वेश्चन है। तो e टू दी पावर दिस। ठीक है, तो एपी का एक्सपोनेंशियल क्या होता है, जीपी होता है। एपी का एक्सपोनेंशियल क्या होता है, जीपी। दिस इज आंसर, सीधा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, ए पर पावर A1, ए पर पावर A2, ए पर पावर A3 आर इन, ये भी क्या होगा, जीपी होगा। इसका भी आंसर क्या होगा, जीपी होगा हमारा। ठीक है, आर इन जीपी। ठीक है, अगली बात, अगली ट्रिक और लिखते हैं। देखो, इसको इरेज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला 6 क्वेश्चन लिखते हैं, 6 क्वेश्चन, और इसकी ट्रिक है, एपी का ट्रिग्नोमेट्रिक एपी होता है। क्या होता है, एपी का ट्रिग्नोमेट्रिक एपी। ये ट्रिक आप लिख ले, गांठ बांध लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। डायरेक्ट आप एग्जाम में क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, इफ A1, A2, A3 डॉट डॉट सो ऑन आर इन AP, then tan इनवर्स A1, tan इनवर्स A2, tan इनवर्स A3 डॉट डॉट सो ऑन आर इन ए ऑप्शन AP, बी ऑप्शन GP, सी ऑप्शन HP और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस एंड OP। तो डायरेक्ट यदि आपको ट्रिक पता है तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एपी का ट्रिग्नोमेट्रिक एपी होता है। एपी का ट्रिग्नोमेट्रिक एपी होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और 7 लिखते हैं, इफ A, B, C are in AP,
RNAP, then A पे पावर x कितना, नहीं XYZ RNAP, X, Y, Z RNAP, then A पे पावर x, B पर पावर y और C पे पावर z, RN ए ऑप्शन लिखते हैं AP, बी ऑप्शन GP, बी ऑप्शन क्या हो गया हमारा GP, और सी ऑप्शन HP, और डी ऑप्शन NOT। ठीक है, यह XYZ RNAP, देन A टू दी पावर x, तो एक्सपोनेंशियल आंसर क्या हो गया, AP का एक्सपोनेंशियल क्या होता है, GP होता है। क्या होता है, GP। दिस इज आंसर, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो से आपको हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपके 100% आपको मिलेंगे। 4 ट्रिक हमने डिस्कस किए, 5 में से आपको 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में डिस्कस करने को मिलेंगे। ठीक है, और आप फ्यू सेकंड में ही क्वेश्चन को लगा लेंगे। आप अच्छे से इसको वीडियो को देख लें। ठीक है, और कुछ ट्रिक्स इसमें बनती हैं एपीजीपी एचपी में, उनको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसे अच्छे से बात करें। ओके, बाय।